नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। भाजपा जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई है तब से अपना पीठ जो है कि थपथपा रही है और विपक्षी को चुनौती दे रही है कि अगर विपक्षी में हिम्मत है तो वह फिर से धारा 370 कश्मीर में जो है कि लागू करके दिखाए। ऐसे में तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश जी। रजनीश जी, कैसे आप देखते हैं जब से धारा 370 हटा है तो क्या बदलाव जो है कि देखने को मिल रहा है? ग्राउंड पे तो सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुआ है। खास करके जो सतपाल मलिक साहब राज्यपाल थे तो 370 हटने से पहले भी उन्होंने काफी काम किया। और अभी जो मनोज सिन्हा जी हैं वहाँ के गवर्नर, तो अभी सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि पहले ऐसा स्थिति था कि वहाँ पे किसी लीडर का कोई बड़ा सम्मेलन करना, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई बहुत बड़ा क्या कह सकते चुनावी सभा करना एक असंभव सा काम होता था। अगर आतंकवादी उसमें दे देते थे कि नहीं आप सभा नहीं कर सकते, चुनाव बहिष्कार हो जाएगा, ये हो। और उस जगह पर जा करके भारत ने G20 का मीटिंग किया है, तो यह दुनिया के में दिखाने के लिए भारत के पास एक बड़ी चीज है कि कैसे भाईचारा के साथ सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं और इंडिया में जस्टिस है, न्याय है, तभी तो वहाँ पीस है। और वहाँ पे अभी देख रहा, माने अभी जाके आप देखिए अमरनाथ यात्रा हो रहा है। पहले अमरनाथ यात्रा होने से पहले कोई न कोई बवाल काटता था, और अभी जो छिटपुट आतंकवादी घटनाएं हो भी रही है तो उसमें एक सबसे जो अच्छा ट्रेंड दिख रहा है ये कि इंडिजिनस टेररिस्ट नहीं है, अंदर वाले नहीं है। ये जो पाकिस्तान जो बाहर से जो जिसको पंप कर रहा है मैक्सिमम लोग वही है। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले पुंछ में हुआ था एक घटना, और पुंछ का पॉपुलेशन 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, और 5-6% सिख आबादी है, लेकिन शहर स्टेबलाइज है। एक आतंकवादी अंदर से पाकिस्तान को आज के दिन नहीं मिल रहा है। जो भी आतंकवादी ला रहे हो बाहर से ला रहे, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है मुझे जो लग रहा है। जी, तो आपका ये कहना है कि जो धारा 370 कश्मीर से हटाया गया है यह जो है कि कहीं ना कहीं देश के लिए जो है कि ठीक था। तो हम ये दूसरा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो धारा 370 हटाने के बाद देश में जो एक पूर्ण जो है कि कानून कश्मीर में भी लगने जो है कि जा रहा है, जो IPC है, CRPC है, कश्मीर में भी जो है कि सेम लागू होगा, तो यह कहीं ना कहीं जो है कि सभी के लिए न्याय के लिए जो है कि होगा। तो इसको आप किस नजर से जो है कि देखते हैं? ये तो एक लीगल बात है, और धारा 370 हटाने का भी जो विपक्ष के लोगों ने विरोध किया था तो उसमें धारा 370 हटाने का नहीं किया था, द मैनर इट वाज विड्रॉन, जिस तरह से उसको हटाया गया था उस मैनर का अपोजिशन था। विपक्ष के लोगों को कहना था कि आप कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हटाइए। एक्चुअली धारा 370 था क्या, सेंटर और कश्मीर स्टेट के लिए एक स्पेशल पाइपलाइन था। लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन, ये जो आतंकवाद कम हुआ है उसका लाभ वहां के इंडिजिनस लोगों को भी मिल रहा है। क्योंकि वो जो बाहर से जो आतंकवादी आते थे वो आतंकवादी सब होता कौन था, जैसे पाकिस्तान में कोई मर्डर केस का ये है माने जिसको सजा हो गया है, कारावास है 15 साल 20 साल का, तो उसको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब थे वो एक और सेना के साथ मिलके उसको एक ऑफर देते थे कि तुम कश्मीर में 3 साल के लिए चले जाओ, अगर बच के आ गए तो तुम्हारा एक कारावास का सजा माफ है। और ये कश्मीर में आकर के आतंकवादी घटना तो करते ही थे, वहां के लोगों का खास के महिलाओं का बहुत शोषण भी करते थे। जैसे एक का मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, एक कारी हंजारा था, एक्चुअल नाम उसका दूसरा था लेकिन मैं एक नाम दे रहा हूँ। वो वहां आया था कश्मीर में, तो एक डॉक्टर लेडी थी, उस लेडी को जबरदस्ती अपने साथ रख लिया था और उस लेडी के साथ घर में व्यभिचार करता था, और उसका हस्बैंड उसके लिए बाहर में मटन बनाता था, और अगर उस मटन बनाने में लेट हो जाता था तो हंजारा उसको बुरी तरह से पीटता था। तो किसी तरह उसने उसको चूहे का दवाई खिला करके बचा। एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, कश्मीर में वॉलनट का बहुत बिजनेस होता है और बड़े बागान हैं, लोगों के बाग हैं जिसमें सेब इस सब के बाग है। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, जम्मू से आया था, वो
कश्मीर का ही था, बहुत दरिद्र लड़का था, उसके शरीर पर न कपड़ा था न पैर में जूता था। तो एक मुस्लिम ही थे, ये भी नाम बदला हुआ वली साहब, उन्होंने उसको नौकरी दिया जी। 8 साल की उम्र से उस घर में वो काम करता था जी। जब 14 साल का हुआ तो उसने टेररिस्ट के साथ ज्वाइन कर लिया जी। और घर के लोगों से लगा बहस करने। फिर एक दिन वो गायब हो गया जी। और ये जो जिसके घर में वो काम करता था, जिसके घर में वो पला बढ़ा, उनकी लड़की डॉक्टर हो गई थी, MBBS की। जी। 10 साल के बाद आया एक दिन उनके घर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ जी। और वली साहब को कह रहा है कि आप अपनी लड़की का मुझसे शादी कर दीजिए। जी। लड़की का भी नाम बदला हुआ है, फरहाना ले लीजिए। अब वो डॉक्टर लड़की का उस टेररिस्ट से कह रहा है शादी कर दीजिए और उसके पीछे एम क्या था और साथ में कह क्या रहा है कि मैं आतंकवादी हूं, मेरा तो कोई इनकम है नहीं, इसलिए आप अपना आधा बाग भी दे दीजिए जिससे कि मुझे इनकम भी हो। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर लड़की, पढ़ी लिखी MBBS लड़की है, उसको उस घर का नौकर जो जाहिल है, जिसको ABCD नहीं पता है, उससे वो टेररिस्ट जबरदस्ती शादी कराना चाह रहा। और उसके पीछे उसका एम क्या था, टेररिस्ट का एक मन बड़ा मुराद पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो उसको एक सुसाइड अटैक में भेज देगा। सुसाइड अटैक में आज नहीं तो कल तो उसका जान जाना ही है। अब फिर उस लड़की को सारे आतंकवादी मिलकर मिसयूज करेंगे। तो तीसरा क्या होता था, वो टेररिस्ट सब आते थे वहां से। अब लोगों को कोई उपाय ही नहीं। आप वहां कश्मीर में जाके इलाका देखिए, जो कारगिल से अनंतनाग के तरफ रास्ता आता है सीधा, मतलब साउथ की तरफ, तो बर्फीला इलाका है, बहुत मुश्किल होता है पेट्रोलिंग करना। तो फौज थी जो है, जो कश्मीर के लोगों को बचा रही है जी। अब वहां आएंगे, लोगों को जबरदस्ती उनको घर में रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो अपराध करते थे वो कि लड़कियों से 2-2 साल 3-3 साल के लिए शादी करते थे। अब 3 साल में उनका मियाद पूरा हो जाता था, तो वापस चले जाते थे। अब उन लड़कियों के बच्चे हो गए और उनका कोई हस्बैंड नहीं है और माता पिता के सर पे बैठ जाते थे। तो ये जो माने बहुत ही बुरा हालत था और फौज जितना बचा सकती थी बचा रही थी। तो अभी के जो हालात हुए हैं, जो बाहर से टेररिस्ट आने बंद हो गए हैं और सिचुएशन स्टेबलाइज हो रहा है, तो कम से कम महिलाओं के लिए खुली हवा में सांस लेना, अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति था। कहीं नया घर नहीं बन रहा था, एक एक रूम में 30-30 लोग रहते थे। कश्मीर डाउनटाउन का जो हाल था तो स्थिति बहुत खराब था, जिससे कि अभी सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुआ है, मुझे जो लग रहा है। जी। तो जो रजनी से जो धारा 370 हटी है, पूरे देश में एक समान जो है कानून लागू हो गया है, जो कि पहले जो था कि कश्मीर में अलग कानून था और अन्य राज्यों में जो है कि भारत वाला जो कानून चल रहा था। तो इससे जो है कि विपक्ष को खुशी जो है कि जताना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो विपक्ष जो है कि बौखलाई क्यों है? नहीं, विपक्ष कभी बौखलाया हुआ नहीं था। कहने का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी का एक रूल है कि जैसे खाने में दाल में थोड़ा नमक चाहिए, अगर ज्यादा मीठा मीठा खा रहे हैं तो थोड़ा उसमें भी नमक चाहिए। संस्कृत में कहावत भी है, मधुरस्य अत्याभावे, सॉरी, लवणस्य अत्याभावे मधुरम न रोच्यते। तो डेमोक्रेसी में नेशनलिज्म है, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, लोगों को कभी खराब भी लगता है, लेकिन उसमें 5% पॉपुलोक्रेसी भी होना चाहिए, मतलब जो प्रो पीपुल बात भी होना चाहिए। तो लोगों को लगा, कश्मीर के लोगों को, कि ऊपर से थोप दिया गया एक धारा 370। धारा 370 हट जाने से उनको कोई बड़ा मेजर लॉस नहीं है, उनको कुछ मुझे लग रहा है लाभ ही होगा। अब जैसे था कि वो बाहर के हाई कोर्ट में जस्टिस बाहर से भेजने नहीं देते थे। अब जैसे बिहार में चीफ जस्टिस आप देखेंगे कि तमिलनाडु का होगा, केरला का होगा, तो जो बाहर का लोग हो, इससे क्या होता है कि जस्टिस सिस्टम ऑल इंडिया सर्विस है, तो लोग हर जगह आते जाते हैं, देखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो मिक्सिंग होता है। अब कश्मीर में एक जस्टिस को भेजने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। ऑल इंडिया सर्विस में जो IAS IPS की पोस्टिंग है, चीफ सेक्रेटरी लगाना है, उस समय लोकल लीडर के बहुत सारे चलते थे। तो ये सब जो हट गया है तो हम लोग को अच्छा ही है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी नेता जैसे
देश में जलसा करते हैं, उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सब कश्मीर में भी अपना एक बड़ा जलसा करे, सम्मेलन करे। जैसे अभी बिहार में सम्मेलन हुआ था विपक्षी नेताओं का, शिमला में एक बैठक आहूत था, तो ऐसे बैठक कश्मीर में हो, लोग आए जाए, वहां भी चुनावी इंतखाबी पहल हो, तक लोग आपस बहस करें, तो इससे क्या होगा, एक माहौल बनाने में, माने स्वस्थ माहौल बनाने में थोड़ा मदद होगा। रजनीश जी से आपसे मेरा एक आखिरी सवाल होगा, जो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटना घटी है, उसको आप किस नजर से जो है कि देखते हैं? मतलब एक हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स हुआ है बॉम्बे में, और छगन भुजबल साहब हैं, अजीत पवार हैं, इन दोनों को बीजेपी पानी भर भर के कोसती थी कि ये बहुत ही करप्ट है। मतलब नॉर्मल करप्शन नहीं, इन पे मोरल करप्शन तक का चार्ज लगाती थी बीजेपी, और सबको बैठा के मिनिस्टर बना दिया है। तो एक महाभारत में कहावत नहीं है, परित्राणाय साधु नाम, तो अब कौन साधु है और कौन क्या है, अभी पॉलिटिशियन को कहीं पर भी ये स्पीच देना मुश्किल हो जाएगा, ये कहना कि दूसरा गलत है, क्योंकि सब तो एक ही काम कर रहा है। अब किस मुंह से दोनों पे करप्शन का चार्ज है, बीजेपी ने उनको मिनिस्टर बना दिया है। लोग जीतते हैं किसी भी पार्टी के टिकट से, चले जाते हैं कहीं और, किसी को गाली देके राजनीति करते हैं और फिर से वही काम करते हैं। तो जो हुआ है वो तो पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी में थोड़ा ज्यादा ही माने चीप बिहेवियर हुआ है, मुझे जो लग रहा है, दिस इज नॉट गुड, ऐसा होना नहीं चाहिए। धन्यवाद रजनीश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से रजनीश जी ने 370 के जो है कि फायदे बताए हैं, किस तरीके से जो समाज में जो कि बदलाव आया है। धन्यवाद। इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।